संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पीलीभीत में संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश और भारतीय मजदूर संघ जनपद पीलीभीत की इकाई के द्वारा नकटादाना चौराहे से प्रदर्शन करते हुए संविदा कर्मचारी कलेक्टरेट कार्यालय पहुंचे, जहां पर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष द्वारा बताया गया कि जो संविदा कर्मचारी है, लगातार उनका शोषण चल रहा है। पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं और उनके लिए आज तक सरकार कोई नीति नहीं बना पाई है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में होने के बाद भी उनको स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं नहीं दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड से वह अन्य लोगों को सुविधा दे रहे हैं, वही किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसका इलाज चंदा करके कराया जाता है। वही बताया गया है कि कर्मचारियों को कोई भी सरकारी लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि अन्य प्रदेशों में 10 साल पूर्ण होने के बाद नियमितीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। क्या नाम है आपका? शेर सिंह चौहान। किस संगठन के? मैं संयुक्त निगम संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। आपको ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला? जी, हमारा मामला ये है कि संविदा कर्मचारी जो है लगातार उनका शोषण चल रहा है। पिछले 23 साल से काम कर रहे हैं पर उनके लिए आज तक सरकार कोई एक नीति नहीं बना पाई है। वेतन भी 3-3, 4-4 महीने के विलंब के बाद मिलता है, सब जबकि राजकीय कर्मचारियों को समय से वेतन, डीए और सभी चीजों का भुगतान होता है और चिकित्सा उपचार भी मिलता है। हम लोगों में यदि किसी कर्मचारी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो हमें चंदा करके उसका इलाज कराना पड़ता है, जबकि हम आयुष्मान के तहत अन्य लोगों को पूरा उपचार निःशुल्क देते हैं, लेकिन हमें नहीं प्राप्त होता है। दूसरी चीज, कर्मचारियों को किसी प्रकार की भी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा नहीं मिल रही है। अन्य प्रदेशों ने 10 साल पूर्ण होने पर नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन हमारी प्रदेश सरकार ने इस तरह का कोई भी प्रक्रिया का पालन अभी तक प्रारंभ नहीं किया है, जिसकी वजह से सभी संविदा कर्मचारी व्यथित है। ये आपका पहला ज्ञापन है? नहीं, ये हमारा तीसरा ज्ञापन है। अब क्या करेंगे, क्या है आपकी रणनीति आगे? अब अगर इसके बाद सरकार नहीं जागती है, बुलाकर वार्ता नहीं करती है सक्षम स्तर से, तो हम लखनऊ में एकत्रित होकर के एक बृहद प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हम स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित करेंगे। कितने दिन का समय दिया जा रहा है आपके द्वारा? इसके लिए हमने 1 माह का समय दिया है। 1 माह के अंदर अगर व्यवस्थित वार्ता होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो हम सारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद करते हुए और लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे। क्या नाम है आपका, क्या पद है? मेरा नाम ब्रह्मस्वरूप वर्मा है। मैं भारतीय मजदूर संघ, जो कि देश का प्रथम श्रेणी का श्रमिक संगठन है, मैं उसका जिला मंत्री हूँ पीलीभीत से। आप लोगों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, किस संबंध में दिया जा रहा है? ये कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में जो है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ आज संगठित हर क्षेत्र में है, उसका कार्य है। अभी उड़ीसा पुरी में 6, 7, 8 फरवरी को एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 25 फरवरी को हम लोग विरोध दिवस के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो कर्मचारी, जो हमारी बहुत सारी यूनियंस हैं, उनके अलग अलग मुद्दे हैं, चाहे EPF 95 जो पेंशन है उसमें 1000 रुपये अभी तक मिल रहा है, उसको हमने 7500 रुपये बढ़ाने का काम हो, रेहड़ी पटरी के हैं उनके लिए व्यवस्था हो, उसके अलावा जो है, जो हमारा सहकारी बैंक में जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी बहुत पुरानी मांग है, उनका वेतन का जो निर्धारण वो हो। NHM संघ के संविदा कर्मचारी हैं जो कि लगभग और प्रदेशों में जिनने 10 साल की सेवाओं के बाद परमानेंट कर दिया गया है, उसकी व्यवस्था की बात हो। इसके अलावा हमारे रोडवेज कर्मचारी संघ में भी जो पुराने लोग हैं उनको निराश्रित सेवा में लिया जाए, उनके परिवार के व्यक्तियों को, और उनको परमानेंट किया जाए। बहुत सारी समस्याओं को लेकर आंगनवाड़ी आशा स्कीम वर्कर्स हैं, उनको भी जो है, शुगर है, इंडस्ट्री है, बहुत सारे लोग हैं, असंगठित क्षेत्र है। हर क्षेत्र में आज मजदूरों का जो है शोषण बढ़ता चला जा रहा है। कई बार भारतीय मजदूर संघ के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सरकार के सम्मुख अपनी बात रखी गई है, लेकिन कुछ चीज़ों में उन्होंने हमारी बात मांगी है, कुछ में अभी सुधारों की आवश्यकता है। अभी जो लेबर कोड भी लागू हुए हैं 4, उसमें भी कुछ विसंगतियां हैं, उनको भी हम लोगों ने कहा है कि इनको दूर किया जाए। इसी सब बातों को लेके एक मांग पत्र आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमारा एक माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के को जा रहा है। आशा है कि ये सरकार सकारात्मक रूप से हमारे इन मांग पत्रों पर विचार करेगी, ताकि हम लोग, जो उन्होंने उड़ीसा अधिवेशन में भी एक आश्वासन दिया गया था, उसी के अनुरूप हम लोग कर रहे हैं काम।